किसको मिलेगी टिकट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित वर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। आज हमारे साथ कुलाणा के पूर्व विधायक नीरज सेलवाला जो आगामी विधानसभा चुनाव की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है और किस प्रकार के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। आने वाले समय में किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय बचा हुआ है। उनसे पहले लगातार नीरज सेलवाल गाँव के अंदर दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नमस्कार नीरज सेलवाल। नमस्कार अमित जी, क्या आपके सभी दर्शकों को भी मैं राम राम। क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार के मुद्दे लोगों के बीच में आ रहे हैं और किस प्रकार से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? अभी हमारे प्रिय नेता माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो हरियाणा मांगे साहब पैदल यात्रा लेके चल रहे हैं और 13 अगस्त को वो यात्रा कुलाणा मंडी में पहुंचेगी सुबह 11 बजे। तो जो है उसी हिसाब से हमने अभी पूरे हल्के का दौरा जो है प्रत्येक गांव में जा जाके पैदल यात्रा के लिए हरियाणा मांगे हिसाब संपर्क के लिए लोगों को जागरूक किया है। हमने हमारे जो हिसाब मांगा है लगभग 15-16 पॉइंट है उसके अंदर बीजेपी सरकार से जो है उसको लेकर लोगों के बीच में हम गए हैं। पूरे हल्के का मेरा दौरा समापन हो गया। आज कुलाणा मंडी पेंडिंग है, वो आज 3 बजे मैं 3 से शाम को देर रात तक उसको पूरी करूँगा। किस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा का दौरा रहेगा, कितने बजे आएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी और कहाँ से जो यात्रा कहाँ से शुरू रहेगी? दीपेंद्र हुड्डा जी का जो प्रोग्राम है वो पैदल यात्रा का प्रोग्राम है। चौधरी जयप्रकाश जी भी दीपेंद्र जी के साथ रहेंगे हमारे सांसद, और ये अग्रवाल सेवा सदन के आगे से चलकर हमारा बस स्टैंड से होते हुए महावीर मार्केट, गोल्ड मंडी और गीता भवन जो हमारा है पुरानी मंडी, वहाँ पे इसका समापन होगा। और लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह इसको लेके जो है लोगों के अंदर बड़ा जो है जुनून देखने को मिल रहा है। बड़े लोग बड़े तैयार है, जो लोग बीजेपी से हिसाब मांगने के लिए बिल्कुल तत्पर है। जो जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को इन्होंने लूटा है 10 वर्षों में, आज किसान भी हमारा देखो, जब 3 काले कानून आए 750 किसान शहीद हुए, 48% किसान कर्जे के बोझ के नीचे है। महंगाई देखो, हरियाणा में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के इसमें 400 का था आज 1000 रुपये का मिल रहा है। हमारा जो दूसरा जिस तरह डीजल के ऊपर वैट है, कांग्रेस की सरकार थी 8.9% वैट था, आज 17.1% वैट है। सेलवाल साहब, जिस प्रकार से जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है, क्योंकि पिछली बार की बात करें बीजेपी के अंदर लगभग 40 से 45 दावेदार थे और कांग्रेस के अब की बार 40 से 45 दावेदार आ रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में किसी को टिकट नहीं मिलती तो भी तर्क होने का भी डर रहेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है, और मैं समझता हूँ जब ज़्यादा आवेदन होते हैं तो ये समझो जिस पार्टी की तरफ ज़्यादा आवेदन है या कैंडिडेट ज़्यादा है तो ये समझो उस पार्टी की सरकार बन रही है। ये सरकार बनने का संकेत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हम 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे, और उसमें हिसार की भी हमारी लोकसभा सीट हमने जीती है। तो हमारे क्षेत्र में लगभग पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी का माहौल है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता के अंदर भी समस्या बना हुआ है कि एक तरफ शैलजा गुट के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बात की जाए तो उल्टा गुट के भी बंदे हैं, तो दोनों में कहना कि यह जो सीट है कुमारी शैलजा का गृह क्षेत्र है, क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ पर चलेगी? देखिए, ये हमारा CWC का काम है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, टिकट वितरण कमेटी है, वो इस पे डिसीजन लेती है। उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। एक सूचनाएं चल रही है, शायद आप लोगों को सूचना नहीं मिल रही होगी, बाजार के अंदर सूचनाएं मिल रही है, अजय कुलाणा के पूर्व विधायक नीरज सेलवाल को टिकट नहीं मिलती है तो भाजपा की तरफ से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो जीत निश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बात करें तो वहाँ पर कार्यकर्ता काफ़ी जो आवेदन है सीट के दावेदार बिल्कुल कम है, तो क्या वहाँ से आपको टिकट का ऑफर आता है, बीजेपी ज्वाइनिंग ऑफर आता है, क्या क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, मैं ऐसा है, मैंने बीजेपी की तरफ कभी भी मेरा रुझान नहीं रहा, ना मैंने कभी सोचा। टिकट देती है तो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं, बीजेपी की तरफ से मुझे 2014 में भी 2019 में भी ऑफर मिलते रहे हैं, परंतु बीजेपी की और हमारी विचारधारा अलग है। हम अम्बेडकरवादी संविधान के ऊपर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी की जो पार्टी है वो संविधान के विपरीत उल्टा चलती है, संविधान को जो है तोड़ मरोड़ने की कोशिश करते हैं।
इसलिए हमारी विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं खाती। जिस प्रकार से विनेश फोगाट को लेकर अब राजनीति होने लग गई है, जिसमें कांग्रेस ने 2 दिन पहले विरोध भी जताया है, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इसमें हमने किसी प्रकार की राजनीति नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस लगातार राजनीति करे, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, विनेश फोगाट पे हमें गर्व है। उसने जो है बेचारी इतनी प्रताड़ित हुई उसकी, जब वो जंतर मंतर पे 1 साल तक बैठी रही, उसके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, उसके बाद जो भी इतनी ट्रेस में होने के बाद उसने जो है सिल्वर मेडल जीता। मैं समझता हूँ सरकार को उसकी पुरजोर पैरवी करनी चाहिए थी, और लगता है कहीं ना कहीं वो जो है किसी साजिश का शिकार हुई। बात की जाए तो मुद्दों को लेकर बात की जाए, आप लोगों के बीच में गए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों के बीच में धारणाएं आ रही है कांग्रेस को लेकर? क्योंकि लगभग 10 साल बीजेपी को, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब क्यों लोग बदलाव चाहते हैं? और कितना लोगों का जो आने वाले समय विधानसभा चुनाव को लेकर जोश है, क्योंकि 10 साल के बाद ऑटोमेटिक लोग ही चाहते हैं कि बदलाव हो, तो क्या लगता है बदलाव होगा आपके पास? बिल्कुल बदलाव निश्चित है, और मैं समझता हूँ जो कांग्रेस पार्टी का रुझान बढ़ा है। बीजेपी ने जो 10 सालों में, मैंने पहले ही बोला, किस प्रकार से प्रदेश को लुटा। आज जो हरियाणा प्रदेश जो है प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, निवेश में नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, स्वास्थ्य में नंबर 1 था, परिवहन में नंबर 1 था, महिला सुरक्षा में नंबर 1 था, और जो है बिजली देने में नंबर 1 था। 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए थे हुड्डा साहब ने। आज वो प्रदेश जो है अपराध में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, खेल खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है। तो कोई भी वर्ग, किसानों का शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है इस सरकार से प्रताड़ित ना हो। हमारे बच्चों तक को जो है इस सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ा। 5000 स्कूल जो इन्होंने बंद कर दिए, शिक्षा का तंत्र इन्होंने बर्बाद कर दिया। हुड्डा साहब के समय तो जो है 2600 से ज़्यादा नए स्कूल खुले थे, 156 जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुले थे, 54 ITI खुली थी, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर ROE मॉडल स्कूल खुले थे। जहाँ हमारे कुलाना के अंदर भी 3 आए थे, एक अग्रवा ब्लॉक, एक कुलाना, और एक गैबीपुर बरवाड़ा ब्लॉक का। बेरी अकबरपुर में कस्तूरबा गांधी मिडिल स्कूल खुला। मैंने ITI मंजूर कराई थी जो सूर्यवाला बन गई है, कॉलेज मंजूर कराया था जो बने बाद में है। तो मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब का जो है वो हरियाणा को विकसित करने का जो है एक लक्ष्य था हमारा कांग्रेस पार्टी का। और बीजेपी ने जो है आज हरियाणा के ऊपर कर्जा पता कितना है? जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे 70,000 करोड़ कर्जा था केवल, आज 5 लाख करोड़ कर्जा। हरियाणा को कर्ज के बोझ के नीचे दबाने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, कोई बिजली का कारखाना नहीं, कोई रेलवे लाइन नहीं, कोई 1 इंच भी मेट्रो की रेल लाइन आगे नहीं बढ़ी। उसके बावजूद भी हरियाणा को पिछाड़ने का काम किया। कांग्रेस लगातार हिसार एयरपोर्ट पर लगातार राजनीति कर रही है। अब कल DGCA की टीम ने दौरा किया है, लगभग कमल गुप्ता ने भी उम्मीद जताई कि लगभग 15 अगस्त से पहले मैसेज मिल जाएगा। क्या लगता है कि जो बीजेपी ने हवाई जहाज उड़ाने का लोगों को प्लान बताया था कि 15 अगस्त के आसपास हवाई जहाज उड़ जाएगा, क्या लगता है कि हवाई जहाज उड़ जाएंगे आपके पास? देखिए, मुझे नहीं लगता जो ये प्रोजेक्ट जो है हिसार एयरपोर्ट का, ये बहुत पुराना, कांग्रेस के समय में जो हमारे चौधरी चरण सिंह के, प्रधानमंत्री जी के पुत्र चौधरी अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने यहाँ आके इसका जो है ओपनिंग करी थी, इसको मंजूर किया था, और उस समय ये एक्सटेंड करने की बात चली थी। ये प्रोजेक्ट भी कांग्रेस का ही था, और अब तक 10 साल बीत गए, अब तक इनसे जहाज नहीं उड़ी। जब चुनाव आता है तो ये कोई ना कोई जो है दिखावे के लिए यहाँ पे छोटी जहाज लाके खड़ी कर देते, हम ट्रायल कर रहे। 10 साल तक क्या कर रहे थे ये लोग? लोगों को गुमराह कर रहे। अभी मैंने अखबार में देखा, कल परसों अखबार की बड़ी बड़ी हेडलाइनिंग आई कि जो है गैस का सिलेंडर 500 रुपये में, उसके आगे लिख रखा है उज्ज्वला। उज्ज्वला का सिलेंडर आप देखोगे गांव में, पूरे गांव में माइक लेके घूमे ना, आपको 5 या 10 से फालतू जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी किसी के उज्ज्वला के सिलेंडर। अगर आपने करना तो आप सबका करो, आप गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को? तो ये लोग जो है झूठी गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह से इन्हें बैकवर्ड का करीबी लेयर, इन्होंने कहा कि हमने जो है कांग्रेस के समय जो 8 लाख था, इन्होंने जब इनकी 10 साल सरकार रही 6 लाख कर दिया। 6 लाख करने से सारा बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आय सीमा में आगे वो, और बैकवर्ड का जो क्रीमी लेयर ख़त्म होने से बच्चों का एडमिशन,
नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में आरक्षण जो था वो सारा खत्म हो गया बैकवर्ड का। अब कह रहे हैं हम इसको दोबारा से 8 लाख कर रहे हैं। वो भी जब कहा इन्होंने, जब कांग्रेस ने ये कह दिया हम 10 लाख करेंगे बैकवर्ड का प्रिविलेज, हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने, हमारी घोषणा पत्र में है हम इसको 6 लाख से बढ़ा के 10 लाख करेंगे। ये अब 10 साल जब उनके अधिकार छीन लिए बैकवर्ड के, तो इस प्रकार की झूठी घोषणा करें जो लोगों के समझ में आ गई है बिल्कुल। अब जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। जिस प्रकार अब हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, डीसी की बात की जाए, एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है, उपमंडल की बात की जाए, जिला सत्र पर बात की जाए, तो लोगों की समस्या पर हल करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार 2 दिन पहले यहाँ पर फैसला लिया गया कि 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल भी नहीं। ये जब सारी जो घोषणाएं जो है इनकी झूठी है, मैं वही कह रहा हूँ, केवल वोट बटोरने के लिए लोगों के झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। इनके पास केवल 35 दिन बचे हैं सरकार के, 10 से 15 सितंबर को आचार संहिता लग जाएगी। इनकी एक भी घोषणा जो है वो पूरी, इन्होंने तो घोषणा करी थी कि हम बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये देंगे, लेकिन आज इनसे पूछो कहाँ वो 5100 रुपये। हमारे बुजुर्गों से जब ये जाएंगे वोट मांगने तो इनसे जवाब मांगेंगे हमारे बुजुर्ग। इन्होंने कहा था युवाओं को कि बेरोजगारी भत्ता हम जो है 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब ये युवा के पास जाएंगे तो इनको पता लगेगा। इन्होंने कौशल रोजगार जैसी कच्ची नौकरियां, जिसके डायरेक्टर विजय सिंह दहिया और चोपड़ा मैडम और 5 अधिकारी अन्य और 7 अधिकारी जेल में पड़े, बात करते बिना खर्ची बिना पर्ची की, 30 से ज़्यादा पर्चे लीक हुए, उनका जवाब ये लोग देंगे। और इन्होंने कहा था हम पंजाब के समान वेतन देंगे, इनके मैनिफेस्टो में 2014 और 2019 के में, उसका जवाब भी कर्मचारी इनसे मांगेंगे। तो इनकी सारी घोषणाएं, सारे मैनिफेस्टो, चाहे 2014 का हो चाहे 19 का, वो झूठे हैं। अब भी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो सारी झूठी घोषणाएं। इन्होंने तो, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो 15-15 लाख रुपए देने की बात भी घोषणा करी थी, परंतु कहाँ है आज मोदी जी से पूछो वो। तो ये लोग झूठे लोग हैं, जनता इनको जान चुकी है। इस चुनाव में 2024 विधानसभा में सत्ता से इनको बेदखल कर देगी जनता, और कांग्रेस पार्टी की हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयभान जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। थैंक यू सर। ये हमारे साथ उकुलाना के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, जिसका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 13 अगस्त को यहाँ पर कांग्रेस मांगे के साथ दीपेंद्र हुड्डा द्वारा एक यात्रा की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। जो आने वाला समय होगा वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि 10 साल बीजेपी की सरकार हो चुके हैं, लोग लगातार परेशान आ रहे हैं। लगातार इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिसको देखते हुए सब लोग परेशान हैं। वही नरेश सेलवाल का साफ तौर पर कहना कि आने वाला समय होगा तो कांग्रेस का ही होगा, और मैं टिकट को लेकर पूरी तरह से आश्वासन हूँ कि जिस प्रकार से मुझे तैयारी कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा का, मेरे पास आशीर्वाद है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट मुझे दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि नरेश सेलवाल आने वाले समय में कितना मजबूत अपनी दावेदारी करते हैं, ये समय बता पाएगा। हरियाणा न्यूज़ के लिए इस हिसाब से अमित वर्मा।